जय श्री हरि विष्णु। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। पद्मनी एकादशी की तिथि पद्मनी एकादशी 24 मई 2026 मंगलवार सुबह 5:10 से शुरू होगा और 27 मई 2026 बुधवार 6:21 तक है। उधर तिथि के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। पद्मनी एकादशी का महत्व। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, हे माधव, आपके श्रीमुख से सभी एकादशी तिथियों का वर्णन एवं कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अतः मुझे अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि का क्या नाम है, उस तिथि के व्रत अनुष्ठान की क्या विधि है, उसका वर्णन करने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण तब एक मद स्मित के साथ बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी तिथि आती है उसे पद्मनी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रतिवर्ष कुल 24 एकादशी का संयोग बनता है, लेकिन जब भी अधिक मास आता है तभी इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास को अगर जोड़ा जाए तो वर्ष में कुल 26 एकादशी तिथि मनाई जाती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जिसके नाम कुछ इस प्रकार है: पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष। इस एकादशी पद्मनी एकादशी व्रत का आरंभ करते हुए दशमी तिथि को व्रत का प्रारंभ करके कांसे के पात्र में जो चावल आदि का भोजन करे तथा नमक का सेवन न करे, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शौचादि प्रवृत्ति से मुक्त होकर दंतावन करे। जल के 12 कुल्ले करते हुए अपने आप को शुद्ध कर ले। सूर्योदय होने से पूर्व उत्तम तीर्थ स्थल में स्नान करने जाएं। स्नान करते समय जल में गोबर, पवित्र तीर्थ स्थल की माटी, तिल, कुशा एवं चावल, आंवले के चूर्ण को मिश्रित करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। हो सके तो श्वेत वस्त्र को धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुरुषोत्तम माह में अनेक पुण्य फलों को प्रदान करने वाली एकादशी तिथि का नाम पद्मनी एकादशी है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य अपने जीवन काल में कृति प्राप्त करते हुए वैकुंठ धाम को जाता है, जो किसी भी मनुष्य के लिए एक दुर्लभ योग है। अतः हे राजन, अब मैं इस पद्मनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, एक समय की बात है, त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कृतव्य नामक राजा राज्य करता हुआ था। वो महिष्मतीपुरी में राज क्या करता था। उस राजा की एक सहस्त्र परम प्रिय स्त्रियां थी, किंतु उसे एक भी पुत्र रत्न न था जो उनके इस विशाल राज्य भार को संभाल सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु पितृ देवता सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि का परामर्श किया और उनके द्वारा प्रयत्न किए, किंतु सभी इस कार्य में असफल रहे। अंत में हार कर राजा ने तपस्या करने के प्रण ले लिया। महाराज के इस प्रण में उनका साथ देने के लिए उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नामक कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने हेतु तैयार हो गई। दोनों अपने विश्वासु मंत्रियों और राज्यभार सौंप कर राजसी वेशभूषा का त्याग करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब जाके पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मनी से माता अनुसुईया ने कहा, हे परम सौभाग्यवती, 12 माह से अधिक महत्वपूर्ण और परम पुण्य फल को प्रदान करने वाला माला मास होता है, जो कि 32 माह बाद आता है। उसमें अगर तुम द्वादशी तिथि युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अनुष्ठान करते हुए रात्रि जागरण करोगे, उसका तुम्हें परम पुण्य फल प्राप्त होगा और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये परम सुख प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। माँ तपस्विनी महासती अनुसुईया के परामर्श से रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हुए मलमास
कि शुक्ल पक्ष को आने वाली परम पुण्य दल प्रदान करने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। वो एकादशी तिथि को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रानी पद्मिनी ने व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी व्रत के पुण्य फल के रूप रानी पद्मिनी के गर्भ से एक वे उत्पन्न हुए जो अत्यंत बलशाली थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई अन्य बलवान नहीं था। अर्थात तीनों लोकों में प्रभु श्री हरि की सिवा किसी अन्य पुरुष में उनके बल को परास्त करने का सामर्थ्य नहीं था। अतः हे नारद, जिन मनुष्य ने मलमास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि का व्रत पूर्ण श्रद्धा पूर्वक से करते हैं और इस पवित्र व्रत की संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, वे भी परम यश के भोगी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो जय श्री हरि।